हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 65 से लेकर के 75 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर बनाएंगे, क्योंकि अभी जो राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 के अंदर जो स्किल चल रहा है उसके अंदर स्पीड को बहुत ही फ्लक्चुएट किया जा रहा है। ढंग से 70 की स्पीड पे बोली नहीं जा रही, कभी 70 से 80 तक लेके जा रहे हैं और 80 से 75, 70, 65 तक भी आ रहे हैं, ऐसा भी बच्चों का कहना है। तो हम भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और अपनी जो तैयारी है उसी हिसाब से कर लेते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। लोक प्राधिकारी एक निकाय है जिसे लोक और विधिक कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है और जो ऐसे कर्तव्यों को करता है और लोक फायदे के लिए अपने समव्यवहारों को करता है, न कि व्यक्तिक लाभ के लिए। विराम। संविधान का अनुच्छेद 298 इस बात का उपबंध करता है कि संघ तथा राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति कोई कारोबार या व्यापार चलाने तक विस्तारित होती है। विराम। लोक प्राधिकारी केवल सरकार अथवा विधानमंडल तक ही सीमित नहीं है और अपने विस्तार क्षेत्र ने राज्य संबंधी कार्य के विभिन्न अन्य परिकरणों को शामिल करता है। विराम। विधि ऐसी संस्था पर सर्वोपरि अधिकार की शक्ति प्रदान कर सकती है। विराम। इस संदर्भ में राज्य को कर में छूट दी जा सकती है अथवा कतिपय प्रयोजनों के लिए एकाधिकार संबंधी हैसियत दी जा सकती है। विराम। राज्य एक भाववाचक सत्ता होने के कारण नैसर्गिक या विधिक शक्तियों के द्वारा ही एक परिकरण या एजेंसी के माध्यम से कार्य कर सकता है। विराम। सरकार के परिकरण अथवा अभिकरण की यह संकल्पना कानून के द्वारा सर्जित एक निगम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक कंपनी अथवा एक सोसाइटी को भी समान रूप से लागू है। विराम। किसी खास मामले में न्यायालय को यह विनिश्चित करना चाहिए कि क्या ऐसी कंपनी या सोसाइटी सरकार का एक परिकरण या अभिकरण है। यह अवधारित करने के लिए क्या वह सभी सुसंगत बातों पर विचार करने के बाद शब्द प्राधिकारी के अर्थ में आता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लेखित है। पैरा। उपरोल्लिखित विवेचन के आलोक में यह प्रकट है कि शब्द प्राधिकारी जो संविधान के अनुच्छेद 12 की परिधि में आएगा को एक व्यापक परिभाषा देना कठिन है। विराम। इसी कारण से प्रमितत केवल तक सम्मिलित परिभाषा ही संभव है। विराम। यह संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 में दिए गए समानता के सिद्धांत के बारे में अपनाए गए व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप चलने के लिए ही ऐसा है।
कि जब कभी भी संभव हुआ है, न्यायालयों ने शक्ति के केंद्रों के द्वारा व्यक्तियों के विरुद्ध मनमाने शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। अतः शब्द राज्य की न्यायिक परिभाषा में एक तत्समान विस्तार हुआ है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लेखित है। पैरा इस देश की परिवर्तित हो रही सामाजिक आर्थिक नीतियों और विभिन्न प्रकार के तरीके जिनके यहाँ सरकारी कामकाज किए जाते हैं के प्रकाश में न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या इस प्रभाव का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसा कोई प्राधिकारी संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन वास्तव में राज्य का एक परिकरण है। विराम ऐसे मामले में न्यायालय के लिए यह अवधारित करना आसान नहीं हो सकता या अवधारित करना आसान नहीं हो सकता कि कौन से कर्तव्य व्यक्तिक कृत्य का भाग गठित करते हैं और कौन से कर्तव्य राज्य कृत्य का भाग गठित करते हैं। इस कारण से कि व्यक्तिक प्राधिकारी का आचरण इस प्रकार से सरकारी नीतियों में इतना गुथा हो सकता है या शासकीय स्वरूप से इतना अनुप्राणित हो सकता है जिससे उन संवैधानिक परिसीमाओं के अध्ययन किया जा सके। विराम जो राज्य के कार्य पर लगाए जाते हैं। विराम अतः न्यायालय को यह अवधारित करना चाहिए कि जब एक बार सभी सुसंगत बातों के समूह पर विचार किया जाता है तो क्या वह निकाय को राज्य की जिम्मेदारी प्रदान किए जाने के विषय में निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य करेगा। स्टॉप। स्टूडेंट्स, आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे ही राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का जो स्किल है समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम एसएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो स्टेनो की वैकेंसी आती है उसके प्री एग्ज़ाम की और स्टेनो की पूरी तैयारी है, जो पूरे सिलेबस की तैयारी हम हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर ज़रूर करवाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।